आई विश मेरी मम्मी, बहन, मामी, दादी, चाची, नानी, बुआ सबको ये पता होता कि महिलाओं के लिए ये 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको अपनी बोन हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, उनको अपने हार्मोनल बैलेंस का ध्यान रखना चाहिए और अपने शरीर में वो इन्फ्लेमेशन को कैसे कम कर सकते हैं इसका ध्यान रखना चाहिए। और गुड न्यूज ये है कि इन तीनों को बैलेंस करने का सीक्रेट हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं 9 ऐसे फूड्स के बारे में जो विमेन के लिए बहुत ही सुपर बेनिफिशियल है। अगर आप एक महिला है या अपने आसपास के महिलाओं को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखना, बिकॉज देयर इज अ बोनस वेटिंग फॉर यू एट द एंड। और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। शुरू करते हैं बोन हेल्थ से। 30 के बाद हमारे बोन्स धीरे धीरे वीक हो जाते हैं, स्पेशली फॉर विमेन। बोन रिलेटेड हेल्थ कंडीशन जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, फ्रैक्चर्स, इन सब का रिस्क मेन से कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। एंड कैन यू गेस व्हाई? यस, मेनोपॉज की वजह से इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट आता है। इस फेज में बहुत सारे हार्मोनल शिफ्ट्स होते रहते हैं जिसकी वजह से बोन्स की हेल्थ ड्रास्टिकली गिर जाती है। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अभी से अपनी बोन हेल्थ के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करें ताकि आगे जाकर आपको कोई एक्सट्रीम कंडीशन ना फेस करना पड़े। एंड दैट केयर स्टार्ट्स विद व्हाट्स ऑन योर प्लेट। वन ऑफ द बेस्ट फूड्स दैट यू कैन हैव इफ यू आर लुकिंग टू कीप योर बोन्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी इज रागी, या फिर हम उसे नाचनी भी कहते हैं। दिखने में रागी मिलेट थोड़ा थोड़ा सरसों के जैसा दिखता है, जस्ट स्लाइटली रेडिश इन कलर, लेकिन इसमें राइस और होल व्हीट जो हमारे डेली स्टेपल्स है उनसे 10 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है, which makes it a natural supplement of calcium, one of the most important nutrients for bone health. रागी में फाइबर की मात्रा भी ज्यादा होती है, which means आपके डाइजेशन में उससे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। खाना खाने के बाद जो शुगर स्पाइक्स होते हैं वो नहीं होंगे, and this is a great thing for you if you are diabetic in nature. And one more magical benefit of ragi is its iron content. आयरन डेफिशिएंसी यानी कि अनीमिया का रिस्क विमेन में सबसे ज्यादा कॉमन होने वाली चीज है, लेकिन सिर्फ 100 ग्राम रागी से आपको दिन का 20 से 22% जो आपका डेली रिकमेंडेड इंटेक है आयरन का, वो कंप्लीट हो जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस इट हैज डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बोन के लिए और हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए भी। आप रागी को गेहूं के आटे के साथ मिक्स करके रोटी बना सकते हैं, रागी का डोसा बना सकते हैं, चीला भी बना सकते हैं। यू कैन ट्राई रागी मॉल्ट, रागी के कुकीज या फिर रागी के केक्स। आपके घर में रागी के कौन से डिशेस बनते हैं मुझे आप कमेंट में जरूर टैग करके बता सकते हैं। इससे दूसरों को भी थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलेगा कि वो रागी से बनी हुई चीजें ज्यादा खा सकें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बोन हेल्थ एक्सपर्ट, ये भी रागी की तरह छोटा पैकेट यानी और बड़ा धमाका है। वो है सेसमे सीड यानी कि तिल। घर पे लड्डू बन रहे हो, चिक्की बन रही हो या कोई चटनी, तिल हमेशा से हमारे घर का एक हिडन जेम रहा है। आई कॉल तिल अ कैल्शियम बॉम्ब। सिर्फ 1 टेबलस्पून तिल आपके डेली कैल्शियम इंटेक को सीरियसली बूस्ट कर सकता है, बिकॉज इट हैज अराउंड 88 mg ऑफ कैल्शियम इन इट। इसमें सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, मैग्नीशियम भी होता है जो बोन डेंसिटी को सपोर्ट करने में मदद करता है। आयरन होता है जो विमेन में अनीमिया और रिस्क फैक्टर्स कम करता है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और हेल्दी फैट्स होते हैं जो हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत मदद करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये विटामिन बी का भी बहुत ही रिच सोर्स है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टर्न द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आवर मील्स इनटू एनर्जी दैट आवर बॉडी कैन यूज, और ये काम विटामिन बी बहुत अच्छे से करता है। प्रॉब्लम ये है कि हमारी बॉडी इन्हें ठीक से स्टोर नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उनका डाइट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इतने सारे बेनिफिट्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि तिल आप बहुत सारा कंज्यूम कर ले। मॉडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर डे आप 1-2 टेबलस्पून तिल के आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं, आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, आप जैसे भी आपको पसंद हो। अभी विंटर्स भी आ रहे हैं तो आप तिल और पीनट का लड्डू, चिक्की, चटनी, ये सब बना के आप स्टोर कर सकते हैं। यू कैन हैव देम एवरी डे इन स्मॉल पोर्शंस। कभी आप सूप में खा सकते हैं, सैलेड अगर बना रहे हो तो आप रोस्टेड तिल को उसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। इससे न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ एक नटी और क्रंची टेस्ट भी बन जाता है। Next on the list is Jai and Viru of bone health, which is figs and prunes, यानी कि अंजीर और आलू बुखारा।
दोनों ड्राइड फ्रूट्स है, दोनों टेस्टी लगते हैं और दोनों के बेनिफिट्स और नेक्स्ट लेवल है। अंजीर इज रिच इन बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये हाई फाइबर ड्राई फ्रूट्स है जो डाइजेशन स्मूथ करके और हमारे ब्लड शुगर को स्टेबल रखने में मदद करते हैं। ये इनडायरेक्टली बोन हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म सही होता है, न्यूट्रिएंट्स सही तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं। अगेन, अंजीर is a great source of iron, which is very important for women, especially for those who are menstruating or passing through menopausal phase. Prunes, on the other hand, are dried plums, और इनमें यूनिक प्लांट कंपाउंड्स होते हैं जो बोन ब्रेकडाउन को स्लो कर देते हैं, और इस पर बहुत सारी स्टडीज है और उनके रिजल्ट्स में प्रून्स को बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट, यानी उसका जो इफेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से हाईलाइट किया गया है। इसमें विटामिन के भी होता है जो बोन्स के लिए एकदम अंडररेटेड न्यूट्रिएंट की तरह है। ये कैल्शियम को बोन्स तक पहुंचाने का काम करता है और ब्लड क्लॉटिंग में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इट ऑल्सो हैज पोटेशियम जो एक्चुअली बोन की एसिडिटी को बैलेंस करता है, जिससे बोन्स का कैल्शियम लॉस एक्चुअली कम होता है। सोने से पहले आप जैसे बादाम भिगो के रखते हैं, वैसे ही 2-3 अंजीर आप सोक करके रख सकते हैं। इसकी आप आदत डाल लीजिए। हैव देम इन द मॉर्निंग और एज अ स्नैक इन द आफ्टरनून, जैसे आपको ठीक लगे। प्रून्स को भी आप ऐसे ही खा सकते हैं, मैक्स 2-3 प्रून्स, दैट्स मोर देन इनफ फॉर द एंटायर डे। इनफैक्ट एक्चुअली अगर आपको स्वीट खाने का क्रेविंग हो बट आपको हेल्दी भी रखना है, तो आप फिग्स, प्रून्स और ऐसे सॉफ्ट डेट्स, ये आपके बहुत ही बढ़िया ऑल्टरनेटिव्स है जो आप कंज्यूम कर सकते हैं। These are 3 super healthy foods जो bone friendly है, but wait, there are more that I want to share as a bonus. Makhana, sweet potato, green and red leafy vegetables like spinach, methi, amaranth, beans, lentils, ये सब भी bone health में significantly contribute करते हैं और आपके daily meal का हिस्सा बन सकते हैं। अब तक हमने हमारे priority list में bone health को टिक कर लिया है। Now it's time to talk about hormonal balance. आप मुझे एक बात बताइए, आपके डेली रूटीन में और आपके परदादी या परनानी के रूटीन में एग्जैक्टली क्या क्या डिफरेंस है? उनका दिन सूरज के साथ शुरू होता था, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी होती थी, खाना सिंपल घर का होता था, सीजनल सब्जियां खाते थे, दाल, रोटी, घी, और रात को थक कर जल्दी सो जाते थे। आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल शुरू ही होती है फोन से। सनलाइट घर के अंदर आती नहीं है, ना हम बाहर जाते हैं। ऑफिस या घर का काम या इतना स्ट्रेस, ओवर ईटिंग, प्रोसेस स्नैक्स और फोन यूज करते करते सो जाना, इन सब की वजह से हमारे बॉडी का जो इंटरनल बैलेंस है, जो इंटरनल साइकिल है, वो पूरी तरह से बिगड़ गया है। ये सब मिलकर हमारे हॉर्मोन्स को एक रोलर कोस्टर राइड पर भेज देते हैं। डिसरप्शन ऐसा होता है कि हमारे बॉडी का जो पूरा बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। इसका विमेन के फिजिकल और इमोशनल हेल्थ पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है। बार बार मूड स्विंग्स होना, पीरियड्स इरेगुलर, थायराइड इश्यूज, अनएक्सप्लेन वेट गेन, एक्ने, हेयर फॉल, मेनोपॉज के जो सिम्टम्स है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो, ऑल ऑफ दिस कैन बी रिजल्ट ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। इसको मेंटेन या अगर आप रिवर्स करना चाहते हैं तो आपकी जो मेन प्रॉब्लम है उसको टारगेट करना होगा, विच इज आवर रूटीन। अब हम अपने परदादी या परनानी जैसे स्लो और सिंपल लाइफ तो जी नहीं सकते, ऑफ कोर्स यस, इट इज क्वाइट इम्प्रैक्टिकल दीज डेज, बट अपनी रूटीन में योगा और प्लेट में कुछ ऐसे फूड्स आप जरूर ऐड कर सकते हो जो आपको हेल्प करेंगे। और इस लिस्ट में नंबर 1 है सीड्स, और मेजरली कौन से? फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स। ये प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स का रिचेस्ट सोर्स में से एक है। इनमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो बॉडी के नेचुरल हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। हर सीड का अपना एक बेनिफिट होता है, जैसे कि फ्लैक्स सीड जो अलसी का बीज माना जाता है, इनमें होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, और लिग्निन्स नाम के एक कंपाउंड होता है जो हार्ट हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। दे आर ऑल्सो अ वंडरफुल सोर्स ऑफ आयरन। 1 टेबलस्पून रोस्टेड या फिर पाउडर्ड फ्लैक्स सीड आप अपने सैलेड में, योगर्ट में, स्मूदी में या रोटी के आटे में आप मिलाकर ऐड कर सकते हैं, और आपके मील्स को आप एक न्यूट्रिशियस बूस्ट दे सकते हैं। कुछ ट्रेडिशनल रेसिपीज भी होती है, जैसे कि अलसी के लड्डू या फिर चटनी, आप अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। बस ध्यान रखिए कि आप इन्हें मॉडरेशन में कंज्यूम करें। कोई भी चीज अच्छी है इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे बहुत सारा कंज्यूम करेंगे, ओके? पंपकिन सीड्स की बात करें, उसमें जिंक, मैग्नीशियम, प्रोटीन, आयरन जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस लिस्ट। जिंक की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो हार्मोनल इंबैलेंस के सिम्टम्स और इंटेंस होने लग जाते हैं। पीरियड्स अगर हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से इरेगुलर है तो पंपकिन सीड आपको अपने मील्स में जरूर ऐड करना चाहिए।
सोने पे सुहागा इज दैट जिंक आल्सो इंप्रूव्स इम्यूनिटी एंड मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। सनफ्लावर सीड्स में सबसे ज्यादा क्या होता है, विटामिन ई, और विटामिन ई हार्मोन्स के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड जैसा है। पीएमएस के मूड स्विंग्स या फिर क्रैम्प्स को आपको कम करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। प्लस स्किन और हेयर भी ग्लो करता है जब अगर विटामिन ई की मात्रा सही अमाउंट में हो। अब इन सीड्स के बारे में एक बात जरूर याद रखना, जितना इनमें न्यूट्रिशन है उतना ही ये कैलोरी डेंस भी होते हैं, इसलिए इन्हें लिमिटेड अमाउंट्स में खाना चाहिए। इसको ओवरडू नहीं करेंगे ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट्स इसके ले सकें। सो स्प्रिंकल देम ऑन टॉप ऑफ योर सैलेड्स। डेट्स के साथ इसको आप सीड्स और नट्स को मिक्स करके लड्डू बना सकते हैं। हैव देम एज अ क्रंची स्नैक, लाइक ऐसे थोड़ा सा छोटा सा साइज लेके आप डायरेक्टली सीड्स खा सकते हो। इन तीनों सीड्स की एक बात कॉमन है, विच इज ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसका हार्मोन के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन है। ये इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है और रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को बैलेंस रखने में मदद करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाले फूड्स हेल्दी फैट्स की कैटेगरी में या फिर उसके अंडर माने जाते हैं। नाउ व्हाट आर हेल्दी फैट्स एंड हाउ कैन यू ऐड देम इन योर डाइट, इनको एक बार अलग से देख लेते हैं। बहुत लोगों को गलतफहमी होती है कि फैट्स मतलब खराबी होते हैं, वो हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं। फैट्स खाएंगे तो वजन बढ़ जाएगा, बट दैट इज एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट। विमेन फैट को कंप्लीटली अगर कट कर देती है ये सोच के कि वेट लॉस होगा, तो उल्टा होता है, हार्मोन का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, आपकी एनर्जी कम हो जाती है, आपकी जो क्रेविंग्स है वो इनफैक्ट और ज्यादा बढ़ जाएगी, मूड स्विंग्स और ज्यादा होने लग जाएंगे। फर्टिलिटी और बोन स्ट्रेंथ की भी अगर हम बात करें तो वो दोनों भी काफी ज्यादा वीक हो जाएगा। इसीलिए बात फैट्स अवॉइड करने की नहीं है, बात यह है कि सही वाले फैट्स कौन से हैं वो चूज करना है हमको। एवरी सिंगल हार्मोन इन आवर बॉडी इज मेड फ्रॉम fat. Without enough healthy fats, your body simply doesn't have the raw material to make those hormones. हमारी बॉडी में एक्चुअली 3 टाइप्स के फैट मिलते हैं। Let's call them healthy fats, unhealthy fats and dangerous fats. Dangerous fats में आते हैं ट्रांस फैट, जो प्रोसेस्ड फूड, फ्राइड स्नैक्स, कमर्शियल बेकरी आइटम्स, इन सब में लोडेड होते हैं। ये बॉडी को हार्म करते हैं, हार्ट हेल्थ को अफेक्ट करते हैं और हार्मोन्स को एकदम ही ज्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं। हमारा काम है इनसे जितना हो सके दूर रहना। अगर आप इन फैट्स को ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो यू आर इनवाइटिंग लॉट ऑफ इश्यूज। अनहेल्दी फैट्स के अंडर आते हैं रिफाइंड ऑयल से बना हुआ खाना, जो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है, हार्ट हेल्थ को कमजोर कर सकता है। और हेल्दी फैट्स के अंडर आते हैं कुछ ऐसे फूड जो हार्ट हेल्थ और ब्रेन हेल्थ के साथ साथ हमारे हार्मोनल हेल्थ को भी सपोर्ट करते हैं। ये आपको सीड्स, नट्स, देसी घी, कोकोनट, एवोकाडो, कोल्ड प्रेस या फिर कच्ची घानी का जो ऑयल है, इन सब में मिलेंगे। जब आप मॉडरेशन में हेल्दी फैट्स को अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे तब आपको आपका जो हार्मोन प्रोडक्शन है वो आपका बूस्ट हो जाएगा। ब्रेन हेल्थ, ब्रेन इज मेड अप ऑफ फैट्स, वो आपका इंप्रूव होगा, एनहांसिंग योर मूड एंड रिड्यूसिंग योर स्ट्रेस। फैट्स विटामिन डी और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में ज्यादा मदद करते हैं, जिससे आपके बोन स्ट्रांग होंगे। फैट्स आपके बॉडी को एक स्लो और स्टेबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपका ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होगा। बेस्ट इफ यू आर प्री डायबिटिक और डायबिटिक। पीरियड्स और फर्टिलिटी इश्यूज इंप्रूव होते हैं एंड लास्टली योर स्किन एंड हेयर will become healthier and glowing. Now moving on to the most famous thing in our Indian kitchen, जो हमें हार्मोनल हेल्थ मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, हमारे मसालों का डब्बा which is full of herbs and spices। देखा है ना, हमारी मम्मी, दादी, नानी सब इन मसाले के डब्बे के फैंस होते हैं। खाने को टेस्टी बनाने के अलावा हमें हेल्दी बनाने का सीक्रेट भी इसी डब्बे में छुपा है। चलो एक एक करके इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहले है हल्दी और टर्मरिक। इसमें क्यूरकुमिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो हमारे इन्फ्लेमेशन को कम करके हार्मोन्स को स्टेबलाइज करता है। हल्दी को तो वैसे भी हमारे मील्स में इंक्लूड करते ही है हम लोग, बट मेक श्योर कि आप जब भी टर्मरिक यूज करते हो तो एक छोटा सा ट्रिक है विच इज साथ में आपको ब्लैक पेपर यानी कि जो काली मिर्च होती है वो यूज करनी है। अच्छा, क्यों करनी है? इससे हल्दी के जो सारे हीलिंग प्रॉपर्टीज है वो 2000% तक इंक्रीज हो जाते हैं एंड दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस, राइट? क्योंकि उसमें एक ऐसा कंपाउंड होता है जो क्यूरकुमिन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इसलिए अगर आप हल्दी का दूध भी लेते हैं तो एक हल्का सा काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा उसमें ऐड कर दीजिए ताकि उसके बेनिफिट्स और बढ़िया हो जाए। दालचीनी इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड स्पाइसेस। ये हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, इससे हमारे क्रेविंग्स कम होते हैं और हम खाना जो है वो रैंडम टाइम पे नहीं खाते। गुड क्वालिटी की दालचीनी का पाउडर को आप अपने सूप में, सैलेड में, स्मूदीज पर स्प्रिंकल कर सकते हैं। इट विल डेफिनेटली एनहांस द टेस्ट एंड ऑफ कोर्स द हेल्थ प्रॉपर्टीज ऑफ योर मील।
देन वी ऑल्सो हैव तुलसी और होली बेसिल। ये हार्मोनल स्ट्रेस को बैलेंस करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और एनर्जी स्टेबलाइज करता है। तुलसी कंज्यूम करने से कॉर्टिसोल, जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है, वो 36% तक ड्रॉप करता है। एंड व्हेन दैट हैपेंस, हमारे बॉडी में हार्मोन स्टेबलाइज होने लग जाते हैं, स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होने लग जाती है, मूड और एनर्जी भी इंप्रूव हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे हर्ब्स है उस डब्बे में जो हम मॉडरेशन में कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप स्पाइसेस के बेनिफिट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो जरूर देखना। अब तक हमने बोन हेल्थ और हार्मोनल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए कुछ फूड आइटम्स डिस्कस किए हैं। यू विल सी अ लिस्ट हियर ऑन द साइड एज वी डिस्कस। आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ, विच इज लोअरिंग आवर इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन जो मोस्टली हमारे लाइफस्टाइल और फूड चॉइसेस की वजह से होता है, उसे ठीक करने के लिए भी हमें अपनी लाइफस्टाइल और फूड चॉइसेस को ही इंप्रूव करना है। अब बॉडी में इन्फ्लेमेशन है या नहीं है, ये पता करने के 2 स्टेप्स हैं। एक तो आप अपने बॉडी के साइंस को नोटिस कीजिए। अगर आपको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है तो आपका डाइजेशन, आपकी स्किन हेल्थ, आपका हेयर हेल्थ, जॉइंट हेल्थ सब पर रिफ्लेक्ट होता है। योर वेट विल ड्रामेटिकली फॉल और इंक्रीज, दोनों में से कोई एक। आपका मूड और एनर्जी हमेशा लो रहेगा। इफ यू फील एनी ऑफ दीज साइंस इज एप्लीकेबल टू यू, गो टू योर डॉक्टर एंड दे विल रिकमेंड अ ब्लड टेस्ट, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि ये किस कारण से हो रहा है। अगर आपकी रिपोर्ट में इन्फ्लेमेशन की तरफ पॉइंट हो रहा हो तो आपको अपने लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस लाने होंगे। और इसमें आपको सबसे पहले करना होगा क्या? योगा प्रैक्टिस, थोड़ा सा प्राणायाम, मेडिटेशन टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड ईटिंग फूड दैट हील्स यू फ्रॉम इनसाइड। आप अपने डाइट में सीजनल्स और लोकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐड करना स्टार्ट कर दीजिए। ये इन्फ्लेमेशन को मैनेज करने का सबसे सिंपल और आसान तरीका है। आपने देखा होगा हर सीजन में आपके लोकल मार्केट में अलग अलग टाइप के फ्रूट्स आते हैं, वेजीज भरे होते हैं और ये बॉडी के लिए नेचुरली सूटेड होते हैं। जैसे समर में तरबूज आता है, जामुन आता है, खीरा आता है जो आपको हाइड्रेटेड रखता है। विंटर में आपको आंवला, ऑरेंजेस, गाजर और सीजनल जो चीजें होती है वो ज्यादा दिखने लगती है जो आपकी इम्यूनिटी में भी मदद करती है। रेनी सीजन में अगर आप देखोगे तो करेला, लौकी, तुरई, टिंडा, भिंडी ये सब डाइजेशन फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि बारिश के टाइम जो हमारा गट है वो वीक हो जाता है और अगर हमारा गट खराब है तो इन्फ्लेमेशन अपने आप बढ़ता है। बेस्ट वे टू गो अबाउट इट इज हर मील में हो सके तो एक सीजनल और लोकली ग्रोन वेजिटेबल या फ्रूट आप ऐड कर सकते हैं। मेक इट अ हैबिट। नाउ कमिंग टू बेस्ट वेज टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन इज टू सिप ऑन योर टी। हमारी नॉर्मल वाली चाय नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट हर्बल टीज। तुलसी, लेमन जिंजर, बटरफ्लाई पी फ्लावर, कैमोमाइल, टर्मरिक, सिनेमन, इन सब से आप अपनी हर्बल टी बना सकते हैं। ईच ऑफ देम हैव देयर ओन मैजिकल बेनिफिट्स जो आपके इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करेगा। तुलसी एक नेचुरल एडेप्टोजेन है, मतलब ये स्ट्रेस हार्मोन्स को बैलेंस करती है जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा हमारा सबसे बड़ा ट्रिगर है इन्फ्लेमेशन का। कैमोमाइल टी एक फ्लावर बेस्ड टी है जो डाइजेशन को इंप्रूव करती है और सबसे बढ़िया बात है इसका, इससे आपकी स्लीप क्वालिटी बेटर होगी। अदरक की चाय तो हर घर का प्यार होती ही है, लेकिन बिना दूध वाली अगर आप जिंजर हर्बल टी अगर आप कंज्यूम करते हैं वो और भी पावरफुल है। ये जॉइंट्स और मसल के इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प कर सकती है। इसमें थोड़ा सा अगर आप लेमन और हनी ऐड कर सकते हैं, इट विल टेस्ट इवन बेटर। टॉकिंग अबाउट बटरफ्लाई पी फ्लावर, ये अपराजिता का जो फ्रेश फ्लावर है इससे बनती है। इट हैज मेनी एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। आप हिबिस्कस फ्लावर से भी चाय बना सकते हैं। इनफैक्ट मैंने टाइप्स ऑफ टी पर एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाई है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। आई एम श्योर यू विल फाइंड इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल। तो अगर आप बहुत ज्यादा चाय और कॉफी के शौकीन हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। एंड लास्ट ऑन द लिस्ट इज प्रोबायोटिक कर्ड। हमारी बॉडी के अंदर एक माइक्रोबायोटा होता है, मतलब बहुत सारे ट्रिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टाइनी बैक्टीरियाज जो हमारे डाइजेशन, हॉर्मोन्स, इम्यूनिटी सबको कंट्रोल करते हैं। जब हमारा गट इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब कि जो बैड बैक्टीरिया है वो गुड बैक्टीरिया से ज्यादा हो जाते हैं, जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, एक्ने, मूड स्विंग्स, पीसीओएस, पीसीओडी और इवन इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। पर जब गुड बैक्टीरिया इनफ अमाउंट में हो तो डाइजेशन स्मूथ हो सकता है, आपकी जो स्किन है वो ग्लो करती है, मूड स्टेबल रहता है और इन्फ्लेमेशन काफी हद तक कम हो सकता है। और वुमेन के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हार्मोनल बैलेंस गट हेल्थ से डायरेक्टली लिंक्ड होता है। पीरियड्स के टाइम ब्लोटिंग और क्रैम्प्स को प्रोबायोटिक्स नेचुरली काम कर सकते हैं। बोन हेल्थ भी इनडायरेक्टली इंप्रूव होती है क्योंकि कैल्शियम और विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन बेटर हो जाएगा। एंड द बेस्ट वे टू डू दैट इज टू इंक्लूड अ सिंपल एंड नेचुरली प्रोबायोटिक रिच फूड। होममेड कर्ड इज वन ऑफ द बेस्ट।
इसमें वो लाइव बैक्टीरिया होते हैं जो गट को हील करते हैं और इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। गट और ब्रेन के बीच में भी एक कनेक्शन होता है कॉल्ड एज द गट ब्रेन एक्सिस। A well-functioning gut sends the right signals to the brain and the brain in turn helps regulates the hormone production. तो अगर आपकी जो gut health compromised है तो brain signaling भी disrupt होगा, affecting your hormone balance and इससे आपके mood swings, irregular cycles और even inflammation के chances बढ़ जाएंगे। तो आप probiotic curd से curd rice बना सकते हैं। You can also make raita by adding cucumber and more vegetables into it. कभी कभी छाछ भी आप ले सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया हो सकता है एज अ स्नैक अगर आपको भूख लग जाए एक्स्ट्रा तो। कर्ड के अलावा और भी प्रोबायोटिक रिच फूड है जैसे कि फर्मेंटेड बैटर से बनी हुई इडली, डोसा, ढोकला, कांजी, बहुत सारे जो ड्रिंक्स है जो हम फर्मेंट करके बनाते हैं एंड ट्रेडिशनली प्रिपेयर्ड अचार दैट इज ऑल्सो फर्मेंटेड प्रॉपर्ली। आप इन्हें भी अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं फॉर अ हेल्दी एंड अ हैप्पी गट। लेकिन हैप्पी गट के लिए प्रोबायोटिक के साथ साथ एक और टाइप का फूड चाहिए होता है। क्या आप गेस कर सकते हो? इट स्टार्ट्स विद F एंड एंड्स विद R और ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का बेस्ट फ्रेंड है। और अगर आपके माइंड में आया है फाइबर तो बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है ये। फाइबर रिच फूड्स गट और ओवरऑल हेल्थ के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होते हैं एंड वन ऑफ द बेस्ट फूड्स टू इंक्लूड फाइबर इज योर स्वीट पोटैटो। दैट्स आवर बोनस फूड आइटम फॉर द डे। इट इज अ फाइबर पावर हाउस, लेकिन साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और बीटा कैरोटीन होता है जो इन्फ्लेमेशन को कम करता है और स्किन को और भी ग्लो देता है। स्वीट पोटैटो का पोटेशियम और मैग्नीज आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में भी मदद करता है और सबसे अच्छा पार्ट इसका जो कॉम्प्लेक्स कार्ब है आपको स्टेडी एनर्जी देता है, मतलब नो शुगर क्रैशेस एंड नो क्रेजी क्रेविंग्स। तो स्वीट पोटैटो के साथ आप क्रिएटिव होकर अलग अलग रेसिपीज भी ट्राई कर सकते हैं, बट द बेस्ट वे टू हैव इट इज द स्टीम्ड वर्जन। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो फॉर टुडे। आपको स्क्रीन पर एक हम टेबल दिखाएंगे जिसमें सारे फूड आइटम्स की लिस्ट दिख रही होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड मेक श्योर यू इंक्लूड दीज फूड्स व्हेनेवर इट इज पॉसिबल फॉर यू। अगर आपको कोई क्रॉनिक कंडीशन है या मेडिकल कंसर्न है तो आप नए किसी भी फूड आइटम या डाइट चेंज को करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह या सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है और ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी तो अपने आसपास के सारे महिला फ्रेंड्स को और फैमिली को जरूर से शेयर करिए।